तो सबसे पहले गिरनार्ड रिएजेंट के बारे में ध्यान रखिएगा। इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मेनली चर्चा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़्यादा करेंगे। जो आपको नोट्स दिया गया उसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में अच्छा से बताया गया है, तो इतना ध्यान रखें। इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या है? RMgX। RMgX तो देख रहे हो, R मीन्स कार्बन, अल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन, और ये मैग्नीशियम मेटल्स, कार्बन और मेटल्स के बीच डायरेक्टली बॉन्ड है। मेनली ये क्या, इसको ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के अंदर हाईली कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर्स होता है। इसके इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम चाहे तो इस तरह से भी लिखा जाता है, RMgX। इस R के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, ये कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन है। इट इज ए वेरी गुड सोर्स। ये जो कार्बेनाइन है ये एक अच्छा बेस भी हो सकता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो लिख लो, ये जो कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन obtain from Grignard reagent can act as strong base or strong nucleophile। कार्बेनाइन बेसिकली हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑब्टेन करते हैं, वो या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, प्रिपरेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाया जाए? तो ये प्रिपरेशंस मेथड है। ये अल्काइल हाइलाइड RX, अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सब मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं। तो क्या होता है, RMgX बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक लाइन में आप रिएक्शंस को ध्यान रखोगे, दिस इज द प्रिपरेशंस मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे होता है, थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर ले। तो ये RX और इधर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो R है ये इसके ऊपर अटैक करता है, और फिर क्या करता है, इसके पास जो लोन पेयर है इसके ऊपर अटैक करता है, और ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर खुल जाता है। मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आप ये देख रहे हो R और X के बीच मैग्नीशियम आ जाता है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये R इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक किया, मैग्नीशियम के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इस X पर अटैक किया, अटैक करने के बाद ये बॉन्ड खुलकर इस R पर आ गया। मीन्स बेसिकली क्या हो रहा है, ये R बीच में आ जा रहा है, और यही देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया।
थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे CH3Cl, अगर हम इसको मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा? आप सीधा प्रोडक्ट बोलोगे CH3MgCl, और ये CH3 माइनस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। जैसे अगर बात करें क्या प्रोडक्ट होगा, तो यही प्रोडक्ट होगा। देखिए इथाइल ब्रोमाइड है, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? ET माइनस Br, अच्छा Mg प्लस Br। हम ये ड्राई ईथर मीडियम क्यों लेते हैं? ड्राई ईथर मीडियम लेने का यही मतलब है, अगर हम थोड़ा सा एक्वस मीडियम लेंगे ना, एक्वस मीडियम इज वाटर, तुरंत ये R माइनस जो बन रहा है तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। ये जो R माइनस है और वाटर से क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, बेस की तरह काम करेगा, इसलिए ड्राई ईथर मीडियम रखा जाता है। और ईथर एक तरह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है इसको एक तरह से स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। के बाद प्रिपरेशंस के बाद हम लोग रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं? तो पहला है दैट इज एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस ये बेसिकली क्या है, देखिए ये RMgX, अगर कहीं पर इसको एसिडिक H दिख गया, एसिडिक H दिख गया, क्या करेगा, ये R माइनस एक अच्छा बेस की तरह काम करेगा, एसिडिक H को लेगा और प्लस जो भी और कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बनाएगा, एग्जांपल और देखेंगे वहां पर, ये बन जाएगा। दूसरा इसका रिएक्शंस होता है, पहले लिख लेते हैं एक जगह, फिर डिटेल्स में एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा जो रिएक्शंस होता है दैट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर आप याद करो तो मैं बताया था एडिशन रिएक्शंस कैन बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किसके ऊपर होता है? तो वहां पर लिखाया गया था कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहाँ होता है? देखो कहाँ पर लिखाया गया है ये सब चीज, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताया गया, वहां पर लिखाया गया होगा कि अल्कीन पर मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है। अल्कीन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है, और कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है। तो इस पर क्या, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में, चलो ये डिटेल्स में पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आएंगे ना इस पर। पहले कौन कौन तरह का रिएक्शन शो करता है। तीसरा है दैट वन इज SN2TS रिएक्शंस।
SN2TH reactions. SN2TH का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल, TH is tetrahedral intermediate, through tetrahedral intermediate, bimolecular nucleophilic substitution through tetrahedral intermediate. चौथा SN2 रिएक्शंस, और SN2 रिएक्शंस में ध्यान रखिएगा इसको अगर याद करो, इसको हम ऑक्सीरेन बोले थे, ऑक्सीरेन। तो ये ऑक्सीरेन पर SN2 रिएक्शन फास्टर होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। तो ये इतनी तरह का रिएक्शन शो करता है। रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर ध्यान रखें, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे फास्टर रिएक्शंस करेगा, तो रिएक्टिविटी सबसे फास्ट एसिड बेस रिएक्शंस में होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में होता है, फिर उसके बाद SN2TH, SN2TH और फिर उसके बाद 4 रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहला एसिड बेस रिएक्शन लिखें, हेडिंग एसिड बेस रिएक्शन। देखिए ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने पानी आया, वाटर आया, क्या करेगा, ये R माइनस एसिडिक H को ले लेगा, क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा, और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो MgX है, ये अपना माइनस देकर, ये यहाँ पर प्लस है, ये क्या करेगा, OH को अपनी तरफ खींच लेगा, साइड प्रोडक्ट। यहाँ पर मान लो HCl आया, HCl के पास भी एसिडिक H है। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेनली कैसे काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। इट कैन इधर एक्ट एज बेस और न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा, ये R माइनस एसिडिक H को ले लेगा, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो RH प्लस साइड प्रोडक्ट, यहाँ पर Cl आ जाएगा। अगर मान लो इसके जगह पर आया H2SO4, तो भी क्या करेगा, एसिडिक H है तुरंत ले लेगा, और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके सामने आया नाइट्रिक एसिड, तो भी क्या करेगा, इससे एसिडिक H ले लेगा, साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर इसके सामने आया मान लो कि अल्कोहल आया, क्या R कर लेते हैं जनरलाइज, क्या R डैश, R, तो क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक H ले लेगा और प्लस साइड प्रोडक्ट, अगर इसके जगह पर आया फिनॉल, फिनॉल के पास भी है, तो फिनॉल का भी एसिडिक H ले लेगा,
अगर इसके जगह है एसिटिक एसिड है, इसके पास भी एसिडिक एच है, ले लेगा इसका एसिडिक एच। तो ये कंटिन्यू है। अगर आपको याद हो तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। दोनों साइड -M ग्रुप है, बीच में CH2 है, एक्टिव मिथाइलिन। इसके पास भी एसिडिक एच है, या एसिडिक एच है, क्योंकि हाइड्रोजन जाने पर ये इस पर जो माइनस आएगा दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय दीज टू -M ग्रुप। तो क्या करेगा, ये एसिडिक एच को ले लेगा और प्लस साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा MgX, और यहाँ पर क्या CH। आपको पता होना चाहिए ये भी एसिडिक एच है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जाने पर जो माइनस आएगा दैट विल बिकम रेजोनेंस स्टेबलाइज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन से, तो तुरंत क्या करेगा, रिएक्शंस कर लेगा। अगर यहाँ पर आया अमोनिया आया, तो अमोनिया के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, अमोनिया का एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और साइड प्रोडक्ट क्या MgX, और यहाँ पर NH2। अगर इसके जगह आया CH3 या R2NH, दिस वन इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन। कौन सा एमीन है ये, सेकेंडरी एमीन। तो इसका भी एसिडिक एच ले लेगा, और लेने के बाद क्या बना लेगा अल्केन प्लस MgX, और यहाँ पर NR2। इसके जगह अगर अमाइड आया, अमाइड के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, अमाइड का एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा प्लस MgX NH C डबल बॉन्ड। अगर इसके जगह है HCN, तो HCN का भी एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। बहुत सारा रिएक्शंस हो गया ना, सब में काम तो एक ही कर रहे हो या अलग काम है, काम तो एक ही कर रहे हो, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल रहा है ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो एसिड बेस रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा तरह का रिएक्शन कौन सा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो सबसे पहले ये लिख ले, इट इज ए जनरल रिएक्शंस ऑफ, इट इज ए general reactions of carbonyl compound, कार्बोनिल कंपाउंड पहले भी लिखा चुका था, यहाँ पर फिर लिखा दिया। कार्बोनिल कंपाउंड मेनली
इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एक लाइन में रिएक्शंस कैसे याद रखोगे? ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो क्या होगा? और सेकंड, इसको हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ता है। ऐसा करने से क्या होगा? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। एक लाइन में रिएक्शंस ऐसे याद रखना है। कैसे होता है इसको अब समझे थोड़ा। कैसे होता के लिए मैकेनिज्म्स, बट मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन जो सर्कल किया रहता है, क्योंकि यही आपको एग्जाम्स में यही कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चंस बनेगा। मैकेनिज्म तो समझने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए, मैकेनिज्म से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, खासकर नीट में तो नहीं के बराबर ही पूछते हैं। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर R माइनस, ये R माइनस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R माइनस क्या करेगा पता है? इस कार्बोनिल जो बॉन्ड है तो किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? ऑक्सीजन या कार्बन का? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, तो ये R माइनस क्या करेगा? इस पर अटैक करना चाहेगा। ये क्या करेगा? जाकर न्यूक्लियोफाइल की तरह, अभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वहां पर बेस की तरह काम कर रहा था, गया और अटैक किया। अटैक करने के बाद ये कार्बन, कार्बन को परेशानी हो गई। क्या परेशानी हुई कि हम 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तुरंत क्या होगा बताओ? अगर ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और ये 1 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तुरंत क्या होगा? ये बॉन्ड खुल जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तुरंत ये क्या होगा? ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड खुल जाएगा। अब यहां पर आ गया R और ये क्या हो गया? O माइनस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर दे देंगे इसको, तो हाइड्रोलिसिस कैसे कराना है? देखो ये वाटर है आपका, हाइड्रोलिसिस कैसे कराना है? आप ऐसे इसको तोड़ दो, पानी को ऐसे तोड़ दो। देखो एक चीज आओ, इसको तोड़ने के पहले ये O माइनस, O माइनस को कौन स्टेबलाइज करेगा? ये जो MgX है, MgX है, ये O माइनस को स्टेबलाइज करेगा, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा। तो अभी क्या करना है? हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको ऐसे मिला दो, मतलब इस O माइनस को H मिल गया और इसके साथ OH आ गया। क्या हुआ? प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसे, देखो इसको OH मिल गया और साथ ही साथ ये Mg सेकेंड प्रोडक्ट X और यहाँ पर OH आ गया यहाँ पर। तो यही है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर ओनली एडिशन हो रहा है, कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो R भी ऐड हुआ है और हाइड्रोजन्स भी ऐड हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शंस। और ये न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं इसको। तो अगर हम कुछ प्रैक्टिस कराएं, कुछ क्वेश्चन दें तो बताओ ये इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
और इसका हम करा दिए हाइड्रोलिसिस। क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? इथानॉल अटैक करेगा इसके ऊपर और अल्कोहल बन जाएगा CH3 और ये CH2OH, इथानॉल। ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम एसिटिक एसिड पर यही रिएजेंट के रिएक्शंस कराएं तो क्या बनेगा? ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम एसीटोन पर ये रिएक्शंस करवा दे यही रिएजेंट से, क्या बन जाएगा? ये जो CH3 अटैक करेगा जाकर इसके ऊपर, ये टर्सरी अल्कोहल। अगर इसके ऊपर जाकर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? अब कोई अलग हो गया क्या इसमें? अलग क्या हो गया? देखो यहाँ ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स और ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव कैरेक्टर, CH3 आया अटैक किया और ये OH, कुछ ये सिंपल सा प्रोडक्ट हो गया। और कुछ क्वेश्चन देखो। आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हो? आप पूछेंगे बना रहे हो ये नहीं, देख रहे हो? देख रहे हो तो फिर बनाने का इच्छा करता होगा। बनाने का थोड़ा इच्छा करता होगा या नहीं? जब लगभग तो सब क्वेश्चंस करा दिए। चलो एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसका नाम A है, A। इसका रिएक्शन अगर हम C2H5 या ऐसे करते हैं, चलो CH3CH2 MgCl से कराएं और साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिसिस भी करा दिए, तो प्रोडक्ट जो मिलता है हमको ये कुछ ऐसा मिलता है। तो अभी कार्बोनिल कंपाउंड बताएं। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा? फिनॉल पीएच COCH3। मतलब अभी मेनली पूछना चाहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड बनाओ, तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा? क्या? C5 COCH3। हाँ, मेनली क्या एसीटोन उसको बोलते हैं। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? एसिटल डिहाइड। पीएच C डबल बॉन्ड और CH3 को क्या बोलते हैं?
एसिटोफिनन, हाँ बिल्कुल एसिटोफिनन बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेनली देखो इसमें यही दिमाग लगाना था, ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा, ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा ना। तो इसको हटाकर हम कीटोन सोचे ना, कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप सोचे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, तो यही वाला कंपाउंड आएगा, ये वाला कंपाउंड हो गया, इसी को हम लोग एसिटोफिनन बोलते हैं। क्वेश्चन टफ बनाना था, बनाना होगा तो ए में लिख देगा एसिटोफिनन, बेंजोफिनन, फिर सी में लिख देगा बेंजल डिहाइड। क्वेश्चन टफ हो गया। अगर ये प्रोडक्ट भी आप सोच ले रहे हैं तो अगर आप इसका नाम नहीं जानते तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ रहे हो ये चीज। चलो उसके बाद आगे हम लोग SN2TH रिएक्शंस पर आ जाते हैं। SN2TH रिएक्शंस थर्ड जो था, SN2TH रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस। तो फिर से ये लिख लो क्या है, इट इज बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इट इज बायमोलिकुलर substitution reactions through tetrahedral intermediate। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसिड डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, ये समझो थोड़ा। एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव इस तरह का होगा और यहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा, एक एसिड डेरिवेटिव है। जैसे कुछ एग्जांपल दूं एसिड डेरिवेटिव का आपको, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कौन सा एसिड डेरिवेटिव, इसका इसका नाम ही है क्या, एसिड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते थे, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड बोलते थे, या एसाइल हैलाइड, दिस वन इज एसाइल ग्रुप, एसाइल हैलाइड भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर लिखा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। ये एक क्या है, एक एसिड डेरिवेटिव है। जैसे कुछ और एग्जांपल दो, देखो ये क्या है बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, एस्टर है, बिल्कुल ये एस्टर है, ये भी एक एसिड डेरिवेटिव है। जैसे ये सब, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है देखने से, या ऐसा देखे हो, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये भी क्या है, एसिड डेरिवेटिव ही है। मतलब कुछ कुछ पढ़ाई हो रही है ना, बट वो पेस में नहीं है। ये वाला देखा हुआ लगता है, एसिड अमाइड, अमाइड या एसिड अमाइड। तो ये अभी अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो एसिड अमाइड है इट विल नॉट शो SN2TH रिएक्शन, ये SN2TH रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन्स है, ये तुरंत पहले SN2TH रिएक्शन से पहले एसिड बेस रिएक्शन शो कर दे, क्योंकि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, एसिड बेस रिएक्शंस का लिखाया हूं। तो ये वाला जो है, जो एसिड अमाइड है, तो लिख लो एसिड अमाइड, एसिड अमाइड will not show SN2TH reactions as it contain acidic hydrogens, although it is an acid derivative, but it will not SN2TH reactions.
नीचे में एक और पॉइंट लिख लें, जनरल रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव आर SN2TH रिएक्शंस। General reactions of acid derivative are SN2TH reactions. इस एसिड डेरिवेटिव कैसा रिएक्शन शो करते हैं? SN2TH रिएक्शंस। SN2TH का मतलब क्या होता है? बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या इसके अंदर होता है इसको समझो थोड़ा। चलो जैसे जनरलाइज कर रहे हैं, ये है R डैश, ये एक एसिड डेरिवेटिव है, लिविंग ग्रुप। एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो सकता है, देखो ये सब एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शंस अगर हम वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं, वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो क्या बनेगा? R डैश C डबल बॉन्ड R। अगर इसको वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और रिएक्शंस करा दे और साथ ही साथ क्या हाइड्रोलिसिस भी करा दे तो क्या होगा? ये तो अभी बताए हैं, अभी तुरंत ही बताए हैं आपको ये रिएक्शन तो अभी कार्बोनिल कंपाउंड का RgMx के साथ बताए थे अल्कोहल बनता है। क्या हो जाएगा? ये OH हो जाएगा और ये R और एक R और आ जाएगा, अल्कोहल बन गया। तो ये हुआ सर्कल वाली बात। मतलब सर्कल वाली बात मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना है। अगर हम एक्सेस में देते तो क्या होता बताओ? डायरेक्ट वो बन जाता। हम अभी क्या कर रहे हैं? RMGX को धीरे धीरे सप्लाई कर रहे हैं। चलो पहले देखो इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझिए आप थोड़ा। उसको समझने के लिए मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। तो देखो ये है आपका एसिड डेरिवेटिव, और ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई साहब। ये क्या करेंगे? ये आएंगे और इस पर अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे? ये क्यों? इसका मन चलता है अपने आप के कहाँ जाकर अटैक करते हैं, कुछ तो रीजंस होगा। हाँ, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, इसलिए ये अटैक करना चाह रहा है इसके ऊपर। इसके बीच अट्रैक्शंस हो रहा है, अपोजिट चार्जेस के बीच हमेशा अट्रैक्शंस होता है। ये अटैक किया, अटैक करने से क्या होगा? तुरंत ये कार्बन गुस्सा हो जाएगा। क्यों गुस्सा होगा? क्योंकि कार्बन का आपने 5 बॉन्ड बना दिया और उसके बाद वैकेंट ही नहीं होता, तुरंत बहुत ज्यादा फायर हो जाएगा। तो अपना गुस्सा को शांत करने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, ये बॉन्ड तोड़ देगा तुरंत ही। यही इसका स्लो स्टेप होता है, यही इसका RDS होता है। और इसको MgX स्टेबलाइज करेंगे, MgX वाला। चलो अब से हाँ, ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन पर जो माइनस चार्ज है बैक डोनेट होता है। बैक ये जो पहले रुक जाए, ये जो बना इसी को क्या बोलते हैं? ये इंटरमीडिएट बना, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 टेट्राहेड्रल है। ये तो यहाँ पर क्या बना लिख देते हैं पहले, टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्योंकि नाम ही है इसका SN2TH। SN2TH मींस दिस रिएक्शन पासेस थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और फिर उसके बाद ये लिखने के बाद फिर क्या करेगा, बैक डोनेट करेगा, किसी ना किसी को तो निकालना है, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, लिविंग ग्रुप का काम ही है निकलना। इट डिपार्ट्स फ्रॉम द रिएक्शंस बाय टेकिंग इट्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना बोरिया बिस्तरा समेटेगा, भागेगा वो लिविंग ग्रुप। फिर क्या हो गया, ये फास्ट स्टेप हुआ, फास्ट स्टेप है, और ये तुरंत क्या बना लेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बना लेगा। और इस कार्बोनिल कंपाउंड के बाद तो आपको आता ही है, अगर इसको और RgMgX से हम रिएक्शन करवा दिए और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस भी करवा दिए, तो इसके बाद तो मैं सिखा चुका हूं आपको। अब ये बात आती है, SN2TH रिएक्शंस का रिएक्टिविटी कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बताओ। देखो 3 फैक्टर, एक तो जितना ज्यादा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर्स होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही फास्टर अटैक करेगा, पहला फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर्स ये हो गया, एक और फैक्टर्स है, जितना ज्यादा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही फास्टर क्या होगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड, लिखो इसको, लिखो तो पहले, रेट ऑफ SN2TH रिएक्शंस, रेट ऑफ SN2TH रिएक्शंस is directly proportional to amount of positive charge on carbonyl carbon. और या दूसरे भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है ना, जो ये एसिड डेरिवेटिव बताए हैं इन सब में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है कि किसमें SN2TH रिएक्शन ज्यादा होगा, बताओ। ये जो चारों बताए हैं इसमें किसमें SN2TH रिएक्शन फास्टर होगा, क्या माइनस आई? देखो देखो बस समझाते हैं, यहाँ पर देखो बिल्कुल सही करना है कि यहाँ पर -I इज ग्रेटर देन +M। ये -I से क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा। ये भी क्या करेगा, ये भी अपना ये जो ग्रुप है -M शो करता है OR, याद करो रेजोनेंस, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इस -M के थ्रू इस कार्बोनिल पर पॉजिटिव कैरेक्टर क्रिएट करेगा, इसके कंपैरिजन में क्या करेगा, ज्यादा। ये सॉरी ये तो गलती लिख दी है, ये माइनस, ये तो +M ना, +M, ये +M के थ्रू क्या करेगा, ये +M और साथ ही साथ क्या -I भी शो कर रहा है, याद करो +M के थ्रू क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स को डिक्रीज कर रहा है, जितना इंक्रीज करेगा न्यूक्लियोफाइल फास्टर आकर अटैक करेगा। यहाँ पर बताओ, ये भी क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर मींस +M ग्रेटर देन -I। अब ये क्या करेगा बताओ, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके पॉजिटिव कैरेक्टर, इसको जो भूख लगा हुआ है उसको कम करेगा, जितना ज्यादा भूख
उतना फास्टर न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो अब ये बताना है इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। OR ये क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड OR क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अगर ये कम करेगा तो इसको इधर डोनेटिंग पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या मैं बोला फिर से समझो, मैं ये बोला ये OR, ये ऐसे बता चुका हूं, OR और OC डबल बॉन्ड OR में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम बोलेंगे ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों करेगा कम, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अगर ये विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर कम जाएगा। अगर कम जाएगा तो ये कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अगर ये कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट। समझा ये चीज, मीन्स अगर हम प्लस एम की बात करें तो क्या बोलेंगे, किसका प्लस एम ज्यादा है, प्लस एम अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या है, कम है, यहाँ पर ज्यादा है, रिलेटिवली यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर है, यहाँ पर तो क्या है, ये भी तो प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम माइनस आई। तो ये बताओ इन तीनों में प्लस एम किसका ज्यादा होगा, इन तीनों में प्लस एम, ये नाइट्रोजन डोनर ऑक्सीजन डोनर, किसका प्लस एम ज्यादा, नाइट्रोजन डोनर का प्लस एम ज्यादा होता है। तो प्लस एम अगर पावर देखोगे तो प्लस एम, यहाँ पर ये ऑर्डर लिख देता हूं, ऐसे तो पहले बताया हो। तो ये प्लस एम ऑर्डर ज्यादा है इसका। अगर ये प्लस एम ऑर्डर ज्यादा है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो इन तीनों में अगर ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर्स कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, इसमें है ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल इसमें ज्यादा है। फिर कहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और सबसे ज्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई ग्रुप यहाँ पर क्या करेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर्स को और बढ़ा देगा। तो क्या ऑर्डर आ गया, रिएक्टिविटी। तो ये सब ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2TH, किसका ज्यादा रिएक्टिविटी, फर्स्ट का, फिर उसके बाद किसका, थर्ड का, फिर उसके बाद किसका, सेकेंड का, और फिर उसके बाद किसका, फोर्थ का। एक चीज और, अगर हम लिविंग एबिलिटी के टर्म्स में सोचे, लिविंग एबिलिटी के टर्म्स में सोचे तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिविंग एबिलिटी बताए थे, लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जितना स्टेबल एनायन उतना ज्यादा लिविंग एबिलिटी। तो अभी बताओ सबसे ज्यादा लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, लिविंग एबिलिटी कैसे पता करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको ये सब को क्या करो, HX OR सॉरी एसिड, और ये क्या, अमोनिया। ये सब में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन, अल्कोहल, फिर अमोनिया। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो इसका जो अनायन होगा दैट विल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर एनायन स्ट्रॉन्ग तो लिविंग एबिलिटी ज्यादा, तो लिविंग एबिलिटी का ये ऑर्डर आया। अगर ये लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर आया तो जरूर इसका मीन्स इसमें SN2TH रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि लिखा गया देखो दोनों टर्म्स में सोचोगे तो सेम रिजल्ट आ रहा है। चलो अब मैकेनिज्म समझ लिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर अगले क्लास तक आपको बताओ। सिंपली देखो ऐसे सोचना है, ये अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, Cl को निकाल देगा। मतलब क्या करना है, ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप वन इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वन इक्विवेलेंट हम सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर दिए तो दूसरा हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा। प्रोडक्ट हो जाएगा। एक्सेस में कर दिया, ये एक्सेस में लिखा, डायरेक्ट अल्कोहल बनाओ। क्या करना है, पहला बार में क्या होगा, ये क्या कर दिया मैं, ये CH3 है। तो पहला बार में क्या होगा, पहला बार में ये Cl को हटाकर CH3, दूसरा बार में एक और CH3 और अल्कोहल कन्वर्ट करो। हाँ बताओ क्या हो, वन इक्विवेलेंट, ये अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा। हाँ तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा, और प्लस इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा अल्कोहल होगा। ये क्या होगा, CH2H5O माइनस होगा, एक्वस मीडियम है, H प्लस लेकर वो भी अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम एक्सेस में कर दिए, यही वाला में अगर एक्सेस में रहता है तो क्या होता, बताओ क्या फर्क होता, इस पर और CH3 एक बार अटैक करता, मतलब ये भी अल्कोहल और दूसरा तो अल्कोहल था ही। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो है, मीन्स ये बेसिकली इट इज एन एनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। ये चलो पहले इसको ऐसे करो सिंपल सा भाषा में, चलो
यहाँ पर भी CH3 करो, और यहाँ पर हम CH3 MgBr एक्सेस में कर दिए, तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर 2 बार अटैक करेगा, 2 बार करेगा ना, एक्सेस में है। एक बार तो ये लिविंग ग्रुप को निकालेगा, फिर एक बार अटैक करेगा तो अल्कोहल बनाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 OH CH3 CH3, और दूसरा अल्कोहल होगा, ये वाला पार्ट से भी अल्कोहल तो बनाना है। CH3 C अल्कोहल नहीं, एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन रहे, देखो थोड़ा सा चेंज किए। मिथाइल MgBr एक्सेस में, तो अभी बताओ ये जो Me माइनस है यहां पर अटैक करेगा या यहां पर? कहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है? यहां पर या यहां पर? यहां पर। क्यों यहां पर क्यों नहीं? क्योंकि ये प्लस, यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इसका रिएक्टिविटी को कम करेगा। यहां पर ज्यादा रिएक्टिव, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव तो ये लिविंग ग्रुप क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताओ एक ही बार में अगर लिखे हम तो। और प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब दूसरा जो रिएजेंट होगा हाइड्रोलिसिस वगैरह कराना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा। अभी बताओ। रिएक्शंस कैसे नहीं होगा? रिएक्शंस होगा बट SN2TH नहीं होगा, बट एसिड बेस तो हो जाएगा। एसिड बेस से क्या करेगा बताओ? एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, क्या बना? क्या यही बनेगा? तो चलो ये भी समझ में आ गया, तो आज ये यहीं छोड़ देते हैं। चौथा टाइप्स का लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। चौथा क्या था, लिख लो उसको। बेसिकली ग्रिग्नाइट रिएजेंट बहुत इजी है देखोगे तो, बट ये 2 दिन के बाद पूछेंगे तो और इजी हो जाएगा ना। फोर्थ वन इज SN, फर्स्ट पार्ट भूल गया। तो उसको रिविजन्स करते रहना पड़ेगा ना, उसको एक बार देखते रहो। तो ऐसा करते हैं, कुछ कुछ कम करते जाते हैं, पढ़ने भी आसान होगा। जैसे इसमें सक्सेस करना का एक ही मंत्र है, क्या? अभ्यास, प्रैक्टिस। IPL में भी सक्सेस करने का छक्का कैसे लग जाता है, एक ही मंत्र है उसको। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, इतना बुमराह इतना अच्छा बॉलिंग करता है, देखो कितना अच्छा यॉर्कर मारता है, कैसे मार लेता है, कितना प्रैक्टिस करता होगा सोचो। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें ताकि मतलब एग्जाम में +4 लेकर आए, ना कि -5।
+4 के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करो सही होगा, नहीं प्रैक्टिस करो और ज्यादा सही होगा।